चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे? अरे तुम लोग आरक्षित सीट से संसद पहुंचे हो और वो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। अरे उतर जाओ, कुर्सी है, चिता नहीं है कि उतर नहीं सकते हो। आज अगर रामविलास पासवान रहते ना तो सरकार को कुर्सी को लात मार देते, लेकिन ये उनका बेटा कुर्सी पे चिपका हुआ है। ये सिर्फ दलित का नाम बेचता है। पूरा दलित समाज उनको मानता है, अपना आइकॉन मानता है, यूथ आइकॉन है चिराग पासवान। वो दिग्भ्रमित कर दिया है। कहाँ यू ऐसा कोई तेवर दिखा रहा है दलित के लिए। आज अगर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाए तो उसका आरक्षण वाला सीट खत्म हो जाए और किसी जनरल सीट से वो जीत सकते हैं क्या? स्वर तो दिए नहीं दलित पिछड़ा को, स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं। अच्छा। बोलने का अधिकार दिया था ये लोग जी। बाबा साहब के कानून को सही से पालन करवाया इस देश में कोई तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है, जो गरीबों को, वंचितों को बोलना सिखाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा जो तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तुम उसको प्रणाम नहीं करो। इस देश में एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये लाइन देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि जितना अंबेडकर अंबेडकर लोग कर रहे हैं, अगर ये लोग इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग इन लोगों को मिल जाता। इस पर खूब ज़्यादा विपक्ष वाले लोग हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ तक कि एक संसद भवन में एक आदमी को धक्का दे दिए है, उनको चोट आ गया है, अब आईसीयू में उनको भर्ती करा दिया गया है। बाकी जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, सदन चल रहा है, तो वहाँ पे कांग्रेस वाले लोग अंबेडकर साहब का प्रतिमा लेकर के, फोटो लेकर के सदन में पहुँच रहे हैं। बिहार में भी राजनीति खूब गरमाया हुआ है। हमारे साथ में अमित यादव है, राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं और मधुबनी जिला खजौली विधानसभा से। हमको ज़रा बताइए कि ये जो लाइन बोले हैं अमित शाह, आप लोग कह रहे हैं कि खाली आप लोग बवंडर करते हैं और आप लोग अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं। हमने कोई अपमान नहीं किया, हम तो अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं इस तरह का बात। ये कौन बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम लोग उनको मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लोग गोवलकर को मानने वाले लोग हैं। हाँ। ये अंबेडकर को कब से मानने लगे? अच्छा। ये लोग तो अंबेडकर के संविधान को जलाने का काम किया था। ये लोग अंबेडकर का पुतला जलाने का काम किया था 49 ईस्वी में। 1949 में पुतला जलाए, संविधान कब जलाए हैं? आप कह रहे हैं कि संविधान जलाया गया। अरे कई बार उन लोगों के, उनके नेता के द्वारा संविधान को अपमानित करने का काम किया। संविधान बदलने की तक की बात कह दी गई है। संविधान में लिखे हुए चीज को वो लोग नहीं मानते हैं। स्वर तो दिए नहीं दलित पिछड़ा को, स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं। अच्छा। बोलने का अधिकार दिया था ये लोग जी। बाबा साहब के कानून को सही से पालन करवाया इस देश में कोई तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है, जो गरीबों को, वंचितों को बोलना सिखाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा जो तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तुम उसको प्रणाम नहीं करो। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो लोग बोलने का अधिकार नहीं दिए। बोलने का अधिकार कौन दिया? अंबेडकर साहब दिए। अंबेडकर के कानून के बदौलत, संविधान के बदौलत उसको लागू करवाए लालू प्रसाद यादव जी ने। अच्छा, बिहार में दलित नेता बहुत सारे लोग हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। अंबेडकर साहब का इस तरह के से अपमान हो रहा है और ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। काहे? देखिए, हाँ, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हम तो सबसे पहले कह रहे हैं कि चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे? अरे तुम लोग आरक्षित सीट से संसद पहुंचे हो और वो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। अरे उतर जाओ, कुर्सी है, चिता नहीं है कि उतर नहीं सकते हो। मतलब आप कह रहे हैं एक आदमी जीतने के लिए कितना ताकत लगाता है, कितना पैसा लग जाता है, इस्तीफा दे दे एक नॉर्मल सी बात पर। आप याद कीजिए, आज अगर रामविलास पासवान रहते ना तो सरकार को कुर्सी को लात मार देते। लेकिन ये उनका बेटा कुर्सी पे चिपका हुआ है। ये सिर्फ दलित का नाम बेचता है। पूरा दलित समाज उनको मानता है, अपना आइकॉन मानता है, यूथ आइकॉन है चिराग पासवान। वो दिग्भ्रमित कर दिया है। कहाँ यू ऐसा कोई तेवर दिखा रहा है दलित के लिए। आज अगर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाए तो उसका आरक्षण वाला सीट खत्म हो जाए और किसी जनरल सीट से वो जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत पाएंगे। कभी जीतने देगा यहाँ का सवर्ण लोग उनको। चिराग पासवान के साथ में पूरा पासवान वोटर है। पासवान वोटर लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारे जो नेता है ये बात नहीं मान रहे, वो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। अब सोच रहे हैं, अब हम लोग बात किए हैं बहुत सारे पासवान से, दलित से, सब कह रहे हैं कि चिराग यहाँ गलत है। चिराग को यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए। कम से कम बोलता तो कि अमित शाह माफी मांगो। तो कोटे में कोटे का विरोध तो चिराग पासवान किए थे, जगह जगह पर करवे करते हैं चिराग पासवान विरोध। चिराग पासवान जी एक तरह से धीरे धीरे उखड़ रहे हैं, उसको अब दलित भी नेता नहीं मान रहा है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, आप कह रहे हैं कि उखड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसे ही बन जाएंगे। कह रहे विधानसभा लड़ेंगे। अब लड़े विधानसभा, पता चल जाएगा ना। लड़े तो थे एक बार, कै गो सीट आया उनका, आप अकेले लड़े थे तो ना के बराबर कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, फिर वही हो जाएगा।
नहीं तो कह रहे हैं कि इस बार अगर देख लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात तो छोड़ देते हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2025 में नहीं 2030 में विधानसभा लड़ेंगे, और पूरा पासवान समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। आप लोग को लग रहा है तेजस्वी यादव तो खतरे में चले जाएंगे इनका देखिए, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कहना अच्छा बात है, कहिए, सपना देखिए आप, लेकिन इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री बन जाना। समीकरण उनके पास में है, पासवान वोटर उनके पास में है, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटर उनके पास में है, स्वर्ण वोटर उनके पास में है, महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ में है, ईबीसी का वोटर पूरा नीतीश कुमार के साथ में। आपके पास समीकरण कहाँ है कि आपको मिल जाएगा जी, A to Z के नाम पर आपको वोट मिलेगा? और आपको लगता है इतने आसानी से बीजेपी मान लेगा? क्या नहीं मानेगा? उसके पास चेहरा कहाँ है? तो फिर ये सम्राट चौधरी क्या करेंगे, विजय सिन्हा क्या करेंगे, जो इतना दिन से सपना पाल के रखे हुए हैं? सपना तो नित्यानंद राय पाल के रखे थे। अब नित्यानंद राय जी का तो छोड़िए, सम्राट चौधरी का क्या, जिसका इतना मुरेठा खुलवा दिया गया, बाल मुड़वा दिया गया, सब चीज़ सब कर्म हो गया उनका क्या होगा? अगर चिराग वो मुख्यमंत्री घोषणा कर दे, बीजेपी में है क्षमता, घोषणा कर दे एनडीए कि अगला मुख्यमंत्री हमारा चिराग पासवान होगा, तब लड़ाई एकदम बराबर आ जाएगा, तब तो तेजस्वी यादव हार जाएंगे। कहीं नहीं, कोई टक्कर का ही नहीं। तेजस्वी के टक्कर का कहाँ से है? तेजस्वी का तुलना आप इससे कर रहे हैं? इस पूरे देश में आज देखिए कोई लड़ रहा है, बिहार में कोई लड़ रहा है तो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं बाबा साहब के लिए। कहाँ सोया हुआ है चिराग पासवान? कहीं अता पता है इसका? आज तक जनहित के एक मुद्दा पे उतरा है सड़क पे? सड़क पर आरक्षण में कोटे की जब बात हुआ तो उतरे थे ना, विरोध कर रहे थे खुल के, पार्टी का कह रहे थे कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जीतन राम मांझी पे कुछ बोलिए, जीतन राम मांझी तो एक शब्द नहीं बोल रहे, चिराग पे बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी भी वही है, पहले कह रहे थे कि रामे नहीं है, राम ये है वो है, काल्पनिक है, अभी जय श्री राम कर रहे हैं। वो तो बाबा साहब का देन है। नहीं तो आप देखे थे कुछ दिन पहले, हम देखे थे अमित शाह से मिलने गए थे, अमित शाह जूता पहने हुए थे, ये इनका चप्पल बाहर उतरवा दिया गया था, ये नंगे पाँव उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। मुख्यमंत्री रहने के बाद यहीं पे आए थे मधुबनी जिला में ही, तो मंदिर को धोने का काम किया था यहाँ के मनुवादियों के द्वारा। ऐसे निर्लज लोगों के बारे में क्या कहना है? ये लोग तो कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, शर्म हया है नहीं, नीति सिद्धांत कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, हमारा ये सवाल है कि अंबेडकर साहब को लेकर के सच में असली मानने वाली बात आप लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं, आखिर में जनता कैसे मान ले कि भाई हम ही लोग असली अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं? जनता तो देख चुकी है लालू जी का जो कार्यकाल था, लालू जी के कार्यकाल। लालू जी दलित पिछड़ा के बस्ती में जाते थे, उनके यहाँ खाना खाते थे, जात पात मिटाए, उनके बाल बच्चों को आवाज़ दिए, सुगर चराने वालों है, भैंसी चराने वालों, तारी उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, शिक्षा का अलग जगाया, बोलने का हक दिया कि बोलो। लालू प्रसाद जी के शासनकाल में कुर्ता के ऊपर गंजी पहन के वो क्या संदेश दिए थे? क्या दिए थे? बड़का को छोटका दाबले है, अब छोटका का राज आ गया है। वोट का राज मतलब छोटका राज, छोटका राज, ये सब देख के मनोबल बढ़ाए। तो भीमराव अंबेडकर जो कहना चाह रहे थे उनको पालन करवाए आज़ाद भारत में लालू प्रसाद यादव जी ने, इसलिए तो जेल, इसी का सजा वो भुगत रहे हैं। आज उनका बेटा वो लड़ाई लड़ रहे हैं, है चिराग में वो हिम्मत, है जीतन राम मांझी में वो हिम्मत। तो कहते हैं कि लालू जी के जब सत्ता था तो दिने दहाड़े लोग को उठा लिया जाता था, 7 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। अच्छा, बहन बेटियों का इज्जत सम्मान। अच्छा, ये कौन लोग थे? कौन लोग थे जो बताए चिराग पासवान? हाँ। कि कौन लोग ऐसा काम करते थे? कौन लोग थे? सूरजभान सिंह कौन है? कौन है बताए? उनके पार्टी में पले फूले, संरक्षण मिला उनके पिता के द्वारा उनको, मतलब यही लोग को उठाते थे। मुन्ना शुक्ला कौन थे? साधु यादव कौन थे? बता दे, साधु यादव पे कहीं पे जघन्य अपराध का कोई केस दर्ज हो? एक भी केस? ब्रिज बिहारी जी राजद से ही ताल्लुकात रखते थे, लालू जी के संबंधी थे, पप्पू यादव थे, साहबुद्दीन थे, इन लोग पे तो डीएम का चंद्रशेखर जी का हत्या का आरोप लगा। तो इन लोगों को क्या क्या कर्म हुआ, कितना कितना दिल जेल में बिताना पड़ा, ये भी तो जेल रहे। लेकिन क्या हुआ परिणाम? इधर दलित पिछड़ा का जितना मतलब उस टाइप के लोग थे जो जनता के बीच में करते थे, जिसको ये लोग अपराधी कहते, सब मारा गया या जेल में सड़ गया। लेकिन इधर मनुवादी लोग सब आज सांसद, बड़ा बड़ा व्यापारी, ठेकेदार बन के बड़ा बड़ा कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि लालू जी के जंगल राज, अगर जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड जंगल राज था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जंगल राज यही लोग संरक्षण दिए, चिराग पासवान के पिताजी संरक्षण, यही लोग थे उसके संरक्षक।
सारे लोग को संरक्षण दिए, सारे लोग को फले फूले राजनीति क्या कहते हैं सपोर्ट किए, नेता बना दिए सबको। चलिए, तो अमित शाह के बात को लेकर के हमने बातचीत किया अमित जी से। अमित जी ने साफ तौर पे बता दिया कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले नहीं है, ये लोग स्वर्ग देने का काम नहीं करते हैं, तो स्वर्ग कैसे पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।